गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे इमिशन डबलेट। जैसे हमने पहले मोस्टली ला किया था, फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया था टर्म वैल्यू एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। तो जो हमारा कर्व आया था वो नियरली क्या था, स्ट्रेट लाइन था। बट जब हमने उसको क्लोजली इंस्पेक्शन किया गया तो हम पाया गया कि जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं है, उनमें कुछ स्लोप है। तो डबलेट का मीन आप समझिए। वो डबलेट मतलब हम जो बात करेंगे, दो लाइन को लेके बात करेंगे, दो स्पेक्ट्रल लाइन को लेके बात करेंगे। तो हमें लिखना कैसे है ये हम पढ़ते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट एक्सरे टर्म्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज एन एक्सरे डबलेट। कि जो सेम क्वांटम नंबर अगर n की वैल्यू सेम है, जैसे n की वैल्यू अगर बात करें 2 के लिए हमारे पास 3 लाइन आती है, L1 L2 एंड L3 3 लाइन आती हैं। तो जो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सरे डबलेट बोलेंगे। ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय बोहर-कोस्टर डायग्राम विच इज प्लॉटेड बिटवीन द टर्म वैल्यू को टी से भी लिख सकते हैं, और या न्यू बार बाई आर अंडर रूट, जैसे हमने मोस्लेला में पढ़ा था, ऑफ एक्सरे लेवल्स एंड द एटॉमिक नंबर जेड एस वन इन फिगर। जो हमने पहले देखा था फिगर मोस्लेला के कॉरस्पॉन्डिंग, वही है हमारा टर्म वैल्यू वर्सेस जेड का ग्राफ है, जो हमने अलग अलग एन के लिए ड्रॉ किया था। ये मैंने के लिए ही कर रखा है, आप यहाँ से लेके एन के लिए भी कर सकते हैं। एल के लिए हमारे पास 3 लेवल्स आएंगे। फिर हमारे बात करेंगे एम के लिए, तो एम के लिए हमारे पास 5 लेवल आएंगे। एज वी नो दैट एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सेल इज गिवन बाय, जो हमने बात किया था कि जो हमारी कोई सेल में, पर्टिकुलर किसी सेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ई बाई, अगर एच सी होता इधर था, इज इक्वल टू आर एच सी बाई एन स्क्वायर जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर था, तो एच सी मैंने इधर ले आई ताकि ई बाई एच सी को हम क्या लिख सकते हैं, टर्म वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ वेव नंबर या टर्म वैल्यू की यूज कर लेंगे। तो टर्म वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू जेड माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। बट अब जब हमने ग्राफ की देखा तो ग्राफ का क्या था, नियरली क्या थी, स्ट्रेट लाइन दिख रही हमें। बट जब क्लोजर इंस्पेक्शन किया गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, तो पाया गया कि जो हमारी लाइन थी वो उसमें कुछ स्लोप के साथ थी, वो स्ट्रेट नहीं थी। बट क्लोजर इंस्पेक्शन शोज दैट दीज कर्व आर नॉट क्वाइटली स्ट्रेट, दे स्लोप स्लाइटली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग जेड। कि उनकी स्लोप क्या होती है, कर्ली बाई कर्ली एक्स की बात करें तो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन। जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसके कारण ये हो रहा था। इन दिस वे द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव टर्म वैल्यूज, या आप न्यू बार बाई आर या टर्म वैल्यू की जगह टी बाई आर भी लिख सकते हो आप। वेव नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म वैल्यू टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टर्म वैल्यू। वैल्यूज ऑफ 2 टाइप, जो हमारे टर्म वैल्यू के बीच में अगर सेपरेशन की बात करें, दो स्पेक्ट्रल लाइन है, जैसे चाहे L1 हो या L2 हो, उनके टर्म वैल्यू के बीच में जो सेपरेशन होगा तो वो कॉमनली कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। द सेपरेशन बिटवीन द लेवल, अगर L1 एंड L2 लेवल की बात करें तो जो और M1 और M2 की बात करें, M3 और M4 के सेपरेशन की बात करें तो ये क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू जेड पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसको और अगर दूसरे केस की बात करें, वाइल द सेपरेशन बिटवीन द टर्म वैल्यू ऑफ लेवल L2 एंड L3 एंड M2 एंड M3 एंड M4 एंड M5 ETC रैपिडली इंक्रीज एज जेड इंक्रीज। इसका मतलब क्या, जेड पे डिपेंड कर रहा है कि जो L2 एंड L3 के बीच, M2 और M3 के बीच मेरी सेपरेशन है वो तो जेड पे डिपेंड कर रहा है। बट L1 एंड L2 वाला जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे जो सेपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे टर्म वैल्यू में कितने टाइप का हो गया हमारे सेपरेशन, 2 टाइप का। जो डिपेंड करता है उसको तो बोलते हैं हम इरेगुलर डबलेट, और जो डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं हम रेगुलर डबलेट या स्पिन रिलेटिविस्टिक डबलेट। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ये जैसे कई बार तो 16 नंबर में आ जाता है, अगर हम पूरा बोहर-कोस्टर डायग्राम को डिफाइन करके आएँ और फिर हम डबलेट की बात करें तो 16 नंबर में आ जाता है। अगर हमारा 8 नंबर में आता है तो डिफरेंस आता है
रेगुलर डबलेट कभी आ जाता है अकेला, या डिफरेंस आ जाए, या इरेगुलर ही आ जाए अकेला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेगुलर डबलेट। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज हम सिर्फ फॉर्मूलों को ही डिस्कस करेंगे। रेगुलर डबलेट क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्क्रीनिंग डबलेट। स्क्रीनिंग के कारण जो डबलेट होता है, जो हमारा सेपरेशन आता है, उसको बोलते हैं हम रेगुलर डबलेट। फॉर दिस द बोथ द लेवल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन एल, कि एन एल और एस के सेम वैल्यू होंगे दोनों लेवल्स के बीच में, जिसकी सेपरेशन की बात करेंगे हम, बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या होगी हमारी जे। फॉर रेगुलर डबलेट द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द एलिमेंट, कि जो हमारा रेगुलर डबलेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? जेड पर डिपेंड करेगा। और द फ्रीक्वेंसी इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी इंटरवल है वो कॉमन रहता है, बट अगर जेड इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटरवल भी क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज होता है। अगर सेपरेशन की बात करें कि जो रेगुलर डबलेट को शो कर रहे हैं, तो हमने ऐसा फिगर ड्रॉ कर रखा है, ये हमारी टर्म वैल्यू ओवर से जेड के रिस्पेक्ट में होगा। तो L1 और L2 में क्या है? रेगुलर डबलेट है, और M1 M2 में भी रेगुलर डबलेट है, और M3 एंड M5 में भी क्या है? रेगुलर डबलेट। जिनका रह गया उनमें क्या हो जाएगा? हमारा इरेगुलर डबलेट होगा। आपको ध्यान में रखना है, एक को याद कर लीजिए, दूसरा जो रहता है वही इरेगुलर डबलेट होगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के, हमारा रेगुलर डबलेट है वो हमारे जेड पे डिपेंड करता है, ये हमें ड्राइव करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? द एनर्जी ऑफ ए गिवन लेवल ड्यू टू कूलम्ब इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ ए लेवल इन ए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय, कि जो हमारा हम क्या लेके चलेंगे? कूलम्ब इंटरेक्शन लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में, तो हमारी एनर्जी क्या होगी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग? En इज इक्वल टू En, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी माइनस आर एच सी जेड स्टार स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्टार हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एन हमारी सेल नंबर ही है, आर आइब्रेक कॉन्स्टेंट, एच हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इससे स्पीड ऑफ लाइट है। इधर हम क्या रख देंगे फिर? जेड स्टार को जेड माइनस सिग्मा, अगर फर्स्ट की बात करें सिग्मा 1 भी रख सकते हो। सिग्मा 1 क्या है? एक स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, बट देर वेल ए करेक्शन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, मतलब जो हमने एनर्जी लेके गए इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल में भी इंटरेक्शन होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी बोल सकते हो उसको। तो हमारी जो पोजीशन होती है एनर्जी लेवल की, वो कैसे आएगी? जब हम इसको किसको स्पिन एंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन को कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारी जो एनर्जी आ जाती है वो कुछ इस टाइप की होगी, इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर जेड माइनस सिग्मा 1 की होल स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर आर एच सी बाई एन क्यूब जेड माइनस सिग्मा 2 की पावर 4 3/4 n माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1/2। यहाँ सिग्मा 2 भी कोई अनदर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, अल्फा हमारा इधर क्या है? कोई कांस्टेंट है। हमें पता है कि सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा 1 जैसे कि हम मोसलेला में पढ़ते हैं, तो हम टर्म वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होता है? ई बाई एच सी क्या होता है हमारे पास? टर्म वैल्यू। तो टर्म वैल्यू ई बाई एच सी कर दे तो हमारे पास टर्म वैल्यू आ जाएगी। तो इधर से क्या हो जाएगा? एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा और सेम रह जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ओवरऑल। इधर ही हम जेड की वैल्यू को रख के अलग अलग दो केस निकालेंगे। अब आता है एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेपरेशन के लिए हमने स्पेक्ट्रल लाइन में L2 एंड L3 में, L2 के लिए हमें पता है L की वैल्यू 1 होती है, J की वैल्यू +1/2 होती है, और L3 के लिए L1 और J 3/2। अब हमने दोनों के लिए ही क्या निकालनी है? जो इक्वेशन हमने फोर्थ लेके चले हैं इसको सोल्व करना है, देन हमारी टर्म वैल्यू में चेंज निकालना है हमें। तो अगर हम लेवल 2 की बात करें तो इसको E1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि J की वैल्यू क्या 1/2। तो इधर जब माइनस लेना है तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि E-E/HC करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये RHC/n स्क्वायर हो जाएगा। ये जो प्लस का टर्म थी वो माइनस की बन जाएगी। अब यहाँ क्या आ जाएगा? जो हमारा सेकंड टर्म में क्या चेंज होना है? वहाँ J + 1/1 अपॉन J + 1/2 की जगह क्या हो जाएगा? 1J + 1/2 जो L यूज हो गया। कैसे हुआ वो हम देखते हैं अभी। J की वैल्यू हमें पता है L-S टू L+S तक होती है। अगर S की वैल्यू हमें पता 1/2 है, इधर भी 1/2 रख देंगे। तो जब हम L2 की बात करेंगे तो हम केस लेके चलेंगे L-1/2 वाला, माइनस वाला।
तो एल की जगह क्या हम अगर एल माइनस 1/2 रखें तो एल को जे प्लस 1/2 को क्या रखते हैं, एल रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ एल रखा है, क्योंकि ये वैल्यू थी हमारे पास, इधर जे प्लस 1/2 की जगह हमने एल रखा है। तो ये इक्वेशन बनी हमारे लिए। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, L3 के लिए निकालेंगे। तो इसको E3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एल के लिए जे क्या होता है 3/2। सिमिलर RH/n² जेड माइनस सिग्मा 1 किसके, इधर भी आएगा, इधर भी इंटू में क्या है जेड माइनस सिग्मा 1 की होल स्क्वायर माइनस RH/α²/n³ 3/4n माइनस L माइनस 1/L+1 जेड माइनस सिग्मा 2 की पावर 4। और सेम रखना, बस जे की ही वैल्यू हमने उसमें पुट करनी है। अब यहाँ जे प्लस 1/2 जे हमने क्या रखा है L+1, इसमें केस कौन सा लेंगे, जे की वैल्यू L+1/2 लेंगे। तो हमने क्या लिया, जे की वैल्यू L+1/2 रख दिया। अब इधर आया 1/2 तो क्या हो गया, इज इक्वल टू जे माइनस 1/2। अगर +1 कर ले और -1 कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +1 लिया तो हमारी इधर वैल्यू क्या बन गई, J+1/2, J+1/2 बन गया। इसके साथ अगर हम एलसीएम ले तो J+1/2 और माइनस एल इधर लेके चले गए, तो J+1/2 की वैल्यू क्या आ गया L+1। इधर हमने जे की जगह जो हमारी ये इक्वेशन थी, इधर हमने जे की जगह पुट कर दिया L+1, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो अब हमें डेल ई निकालना है, तो हमारा होता है क्या है E1/2 माइनस E3/2 चेंज इन एनर्जी। और फिर वेव टर्म में निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, टर्म वैल्यू में निकालते अच्छे से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 1/2 को 1/2 वाली इक्वेशन में से, जो हमारी 5th इक्वेशन में से 6 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो ये कॉमन टर्म है, ये प्लस की है, ये इधर आके सब्सट्रैक्ट होता है माइनस की जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगी। और इसमें से क्या जो कॉमन टर्म आती है वो कॉमन ले लेंगे। ये फर्स्ट वाली टर्म हमारी क्या कॉमन ही कैंसिल हो जाएगी, और सेकंड वाली टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। और वैसे था माइनस, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/L माइनस 1/L+1 ये बच जाएगा हमारे पास। तो इधर से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास डेल टी की वैल्यू ये बच जाएगी, R⁴/n³ जेड माइनस सिग्मा 2 की पावर 4 L इंटू L+1। ये हमारी क्या है, चेंज इन टर्म वैल्यू है। तो आप यही हमने लिखा था कि चेंज इन टर्म वैल्यू है या सेपरेशन है, किस पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूले से भी आ गया हमारा, किस पे डिपेंड करता है, जेड पे। ये हमने रेगुलर डबलेट को शो कर दिया कि ये जेड पे डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, दस द एनर्जी डिफरेंस डेल टी बिटवीन द रेगुलर डबलेट इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा 2 के पावर 4। इन दिस वे सिग्मा क्या हो गया, डिपेंड कर गया, बट सिग्मा 2 है क्या है, इन दिस वे सिग्मा 2 डज नॉट डिपेंड अपॉन जेड बट डिपेंड ऑन द ऑर्बिट। कि सिग्मा 2 किस पे डिपेंड करता है, जेड पे तो डिपेंड नहीं करता, अलग है, किस पे डिपेंड करता है, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट की भी बात हो चुकी है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को भी हमने कंसीडर कर लिया, और जेड पे डिपेंड करता है हमारा सेपरेशन, ये भी हमने शो कर दिया। तो ये हमारा था रेगुलर डबलेट। अब हम बात करते हैं रेगुलर डबलेट की, इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं, हाँ इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं, और इसको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं, इसको इरेगुलर डबलेट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में लिया था रेगुलर के केस में, तो उसको स्पिन ऑर्बिट रिलेटिविस्टिक डबलेट भी बोलते हैं। और इरेगुलर के कारण सिर्फ स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो इरेगुलर को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, तो स्क्रीनिंग डबलेट कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा सेपरेशन होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्रीनिंग डबलेट आर पेयर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ NL J बट डिफर बाय वैल्यू ऑफ L/1, कि मतलब L की वैल्यू ही डिफरेंट होगी, वो भी 1 से, बट N और J की वैल्यू या S की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। द सेपरेशन बिटवीन द लाइन्स रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड पे डिपेंड ही नहीं करेगा। दैट मीन्स सेपरेशन बिटवीन दिस डबलेट डज नॉट डिपेंड अपॉन जेड, जेड के साथ वेरी ही नहीं कर रहा। बट जब हम रेगुलर की बात करें तो जेड के साथ वेरी करा, तो हमने प्रूव भी करके दिखाया। एग्जाम्पल की बात करें L1 एंड L2 में, M1 और M2 में, M3 एंड M5 में कैसा सेपरेशन होगा हमारा, इरेगुलर टाइप का होगा। इट कैन बी सिंपली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मोसले लॉ अकॉर्डिंग विच इज, हमें पता है मोसले लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको शो कर सकते हैं। हमें पता है मोसले लॉ क्या था हमारा, √V/R जेड माइनस सिग्मा किसके, जेड माइनस सिग्मा के होल स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये था हमारा। तो हमने जब इधर R से डिवाइड कर दिया था और क्या ले लिया था, स्क्वेयरिंग, वो √, इधर ले आए थे ना स्क्वेयरिंग करके, स्क्वेयरिंग किया था, तो इधर क्या था √, इधर से
जब हमने 1/2 पावर ली थी तो इधर अंडर रूट आ गया था, इधर से कैंसिल हो गया था। तो ये हमारी कुछ इक्वेशन बची थी। ए को हमने छोड़ दिया है, क्या है, कांस्टेंट है। तो जेड माइनस सिग्मा बाई एन बच गया था टर्म वैल्यू के प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बात करें कि हमने एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं हम L1 और L2 वाले सेपरेशन के लिए। तो L1 के लिए हमने सब्सक्रिप्ट यूज किया A और L2 के लिए किया B। तो हमने इसमें क्या करना है, A और B सब्सक्रिप्ट यूज करना है इक्वेशन 6 का यूज करके। तो टर्म वैल्यू लिख लेंगे A के लिए, मतलब L1 के लिए, और हमने सब्सक्रिप्ट क्या लगाना A। तो सिमिलरली हम B का यूज करेंगे L2 के लिए। और देन टर्म वैल्यू में डिफरेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, 7 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू अंडर रूट V बाई आर ए पे, और जो टर्म वैल्यू है वो बी पे। तो अगर हमने ये तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट किया, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो जेड माइनस सिग्मा ए बाई एन माइनस जेड माइनस सिग्मा बी बाई एन। तो जेड बाई एन माइनस सिग्मा ए बाई एन माइनस जेड बाई एन प्लस सिग्मा बी बाई एन, हम ऐसे इसको खोल लेते हैं। अब आपको पता है कि चाहे L1 L2 की बात करें जेड की वैल्यू, तो वोल स्पेक्ट्रा के थ्रू अब क्या थे, कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो जेड बाई एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, सिग्मा बी बाई एन माइनस सिग्मा ए बाई एन। तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा सिग्मा बाई माइनस बी माइनस सिग्मा ए, मतलब चेंज इन सिग्मा ए, मतलब चेंज इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा रेगुलर डबलेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, जेड पे, क्योंकि देखो कांस्टेंट है, ये तो सिर्फ स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर, जेड पे तो डिपेंड ही नहीं करा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और कल हम इस पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आते भी हैं एग्जाम में। तो अगर गाइज आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आपको क्वेरी को आपको सोल्व आउट करके बताऊंगी। थैंक यू।